तो हाय फ्रेंड्स, जिस टाइप से शेयर मार्केट नीचे गिर रहा है, राइट टाइम है एसआईपी या फिर लमसम करने का। अगर आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो और बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड तलाश में है 2025 के लिए फॉर एसआईपी लमसम, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स जो यार आप लोगों के लिए सबसे अच्छे साबित हो सकते हैं। फिर चाहे विजन आपका लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, इन म्यूचुअल फंड ने, इन फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ने बेहतर रिटर्न निकाला है। तो आइए वो कौन कौन से फ्लेक्सी कैप फंड है आइए देख लेते हैं। लेकिन यार यहां पर अगर आप लैपटॉप की स्क्रीन देख पा रहे होंगे तो शेयर मार्केट एक साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है, जहां से एक साल में मात्र 1000 पॉइंट्स बढ़ा है निफ्टी हमारा। तो समझ सकते हैं कितना बढ़िया और कितना अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो यहां पर आपको किसी भी म्यूचुअल फंड को चूज करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए, वो शॉर्ट में समझा देता हूं। थोड़ा डीप एनालाइज होने वाला है, एनालिसिस करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले आप ये समझो, किसी भी म्यूचुअल फंड को चूज करो तो उसका AUM देख लो। 1000 करोड़ मतलब 10,000 करोड़ से कम का ना हो और 60,000 70,000 करोड़ से ज्यादा का ना हो। इसके बाद आपका विजन यार लॉन्ग टर्म होना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट आप 3 साल या उससे ज्यादा का इन्वेस्ट करो। आप 1 साल में देख सकते हैं क्या स्थिति है, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए हैं। तो ये स्थिति बनती है, तो इसलिए लॉन्ग टर्म विजन रखो। एक और बेसिक पॉइंट कि यार किसी भी म्यूचुअल फंड को चूज करो तो शार्प रेशियो, पी रेशियो, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड वगैरह वगैरह ये पॉइंट भी ध्यान कर लेना चाहिए, ताकि आपको यार एक अच्छा पोर्टफोलियो बने। अब मैं यहां पर आपको ले आया हूं टिकर पेज पर, टिकर टेप पर, और यहां पर हम करने वाले हैं बेस्ट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की तलाश। यहां पर देखिए आपके सामने सब चीजें हम करेंगे, तो आप ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले हम यहां पर इक्विटी पर चलते हैं, क्योंकि 1500 से ज्यादा रिजल्ट है, इतने रिजल्ट के क्या काम हमें। तो इक्विटी पर चलते हैं, यहां से हम फ्लेक्सी कैप फंड चूज कर लेते हैं। अब 93 रिजल्ट बचे, तो जो अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड है उनकी लिस्ट हमारे सामने आ चुकी है। आपको क्या करना है, इनमें से भी कुछ फिल्टर ऐड करना है। तो ऐड फिल्टर पर जाके आप यहां से शार्प रेशियो और आपका बेंचमार्क, एक्सपेंस रेशियो, ये सब चीजें लगा सकते हैं। जैसे AMC चेक कर सकते हैं कौन सा है, बेंचमार्क को बीट किया है नहीं वो चेक कर सकते हैं, मिनिमम लमसम कितना कर सकते हैं वो चेक कर सकते हैं, अल्फा इसका चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप उसका 3 साल का रिकॉर्ड, 1 साल का रिकॉर्ड ट्रैक करना, 10 साल का रिकॉर्ड ट्रैक करना, 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड कर सकते हैं आप यहां पर। ठीक है, उसके बाद रिस्क वॉलेटिलिटी चेक कर लो, सेबी रिस्क चेक कर लो, पोर्टफोलियो देख लो, रेशियो देख लो, शार्प रेशियो वगैरह। ठीक है, पी रेशियो भी चेक कर लेंगे हम और डन कर दो। अब आपके सामने जो रिजल्ट आ गए हैं ये ऐसे म्यूचुअल फंड फ्लेक्सी कैप के हैं जो कि शार्प रेशियो जिनका कितना है, एक्सपेंस रेशियो कितना है, 3 साल में रिटर्न किसने कितना दिया है, सब चीजें यहां पर है। सेबी रिस्क कितनी है, वॉलेटिलिटी कितनी है। वॉलेटिलिटी से मतलब कि ये जब मार्केट क्रैश हुआ था तो ये किस तेजी से गिरा था, उससे वॉलेटिलिटी मालूम पड़ती है। तो आपको ध्यान रखो, ऐसे म्यूचुअल फंड को मत चूज करो जो ज्यादा तेजी से गिरते हैं। ठीक है, सेबी रिस्क देख लो, सब वेरी हाई और हाई पर है, और 5 साल का रिटर्न, 10 साल का रिटर्न आप चेक कर लो। तो इस टाइप से आप चेक कर लो। अब आपको ये सब फिल्टर इतने सारे लगा रखे मैंने, तो आपको शायद समझने में बड़ा खिचड़ा पड़ेगा। ये सब फिल्टर आप जब किसी भी म्यूचुअल फंड को चूज करोगे ना, वहां पर भी आपको दिख जाएगा। चाहे आप जेरोधा यूज करो, आप स्टॉक्स यूज करो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहां से ये कुछ फिल्टर हटा देता हूं, शार्प रेशियो, पी रेशियो भी हटा देता हूं, और यहां से एक्सपेंस रेशियो हटा देता हूं, सेबी रिस्क हटा देता हूं, वॉलेटिलिटी हटा देता हूं, रिटर्न अल्फा हटा देते हैं। 1 साल का रिटर्न तो कोई मतलब ही नहीं है, 1 साल का रिटर्न चेक करने से। इससे तो फिर म्यूचुअल फंड में पैसा ही मत लगाओ अगर आप 1 साल के लिए पैसा लगा रहे हैं, डन कर दो। अब हमने जो यहां पर लगा रखे वो क्या क्या है देखो, AUM लिखा, AUM छोड़ रखा है हमने, 3 साल का, 5 साल का और 10 साल का रिटर्न उसका चेक कर रखा है। इसी के बेसिस पर आपको बेस्ट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड 2025 के लिए चूज करना है। अब आपके सामने जो लिस्ट है ये आप चेक कर लो। देखो, सबसे पहले ये ध्यान रखो आपका विजन क्या है, 3 साल का इन्वेस्ट करने का, या 5 साल का, या 10 साल का। तो उसी ट्रैक रिकॉर्ड को देखो, उसी के रिटर्न को देखो। जैसे सपोज 3 साल का मेरा टारगेट है इन्वेस्ट करने का फ्लेक्सी कैप में, तो यहां पर आप देखो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ने 3 साल में 16% का रिटर्न दिया है लगभग, HDFC ने 22% का दिया है, तो ये बेटर है।
AUM भी देख लो, इसका 87,000 करोड़ का AUM है, ये 66 करोड़ का AUM के साथ है, तो ये बेटर है। अभी कोटक फ्लेक्सी कैप फंड का देखो तो 13% का रिटर्न दिया है, और बाकी देखो तो SBI ने 11.5%, आदित्य ने 13%, फ्रैंकलिन ने 17%, ICICI ने 18%। तो इस टाइप से आपको चेक करना है। मोतीलाल ओसवाल ने 20%। अब जिसका AUM सबसे ज्यादा उस म्यूचुअल फंड को आप चूज कर लो। लेकिन यहां पर आप ये देखो कि आपका अगर टारगेट है 10 साल, तो फिर 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को देखो। फिर 3 साल 5 साल से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मेरा विजन है लॉन्ग टर्म। तो अगर आप देखो पराग पारिक ने 10 साल में दिया है 18% का रिटर्न, लेकिन 3 साल में दिया है 16% का। वही HDFC ने 3 साल में 22% का रिटर्न दिया है, लेकिन 10 साल में 15% पर आ गया। तो 10 साल का अगर विजन है तो फिर पराग पारिक बेटर है, 18% रिटर्न है। लेकिन अगर 3 साल में देखना है तो फिर HDFC अच्छा है, इसका 22% है। तो यह अंतर आ जाता है। अब आपको डिसाइड करना है आपका विजन कितना है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है। अगर आपका विजन है 5 साल, तो फिर 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लो। ऐसे म्यूचुअल फंड को अवॉइड कर देना जिनका 5 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे आप देखो ये ICICI ने 5 साल भी पूरे नहीं करे, अवॉइड कर दो इसको। निप्पॉन 5 साल पूरे नहीं किए, अवॉइड कर दो। ये देखो, इनको खरीदना ही नहीं है हमें, ठीक है। अब आपको AUM देखना है। अब जब म्यूचुअल फंड आप चूज करोगे तो वहां पर ये देख लेना कि यार इनका AUM कितना है, इनका एग्जिट लोड कितना है। देखो एग्जिट लोड से मतलब अगर आप भगवान नहीं चाहे पहले निकल गए तो आपके ऊपर एग्जिट लोड लगता है 1%, किसी का 1.5% होता है। तो वो देखो किसका कम एग्जिट लोड है अगर निकलना पड़ा तो। और क्योंकि 1 साल तो कम से कम रुकना पड़ता है। एग्जिट लोड के साथ एक्सपेंस रेशियो देखो कि यार इस म्यूचुअल फंड में मेरा खर्चा कितना लगने वाला है। एक्सपेंस रेशियो देखो, कुछ पॉइंट में रहते हैं, कुछ 1% लेते हैं एक्सपेंस रेशियो, तो वो देख लो। इसके अलावा आप ये देखो कि यार 3 साल से ज्यादा का मुझे रिटर्न किस में बन रहा है, AUM उसका कितना है। तो इस टाइप से आप चूज कर सकते हैं एक बेस्ट जो है फ्लेक्सी कैप फंड को। अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा SIP कैलकुलेशन पर लेके जाता हूं, थोड़ा सा ये चीजें दिखा दूं, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए यार कि लॉन्ग टर्म विजन आपका होना चाहिए किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले, तभी पैसा बनता है। देखो सपोज आप SIP कर रहे हैं किसी म्यूचुअल फंड में और आप 2,000 रुपए की SIP कर रहे हैं। आपको शुरुआत में मान लेते हैं 1 साल में 12% का ही रिटर्न मिला और आपने 1 साल इन्वेस्ट किया, तो आपको 1,600 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा 24,000 इन्वेस्ट करने पर 1 साल में। 12% में मार्केट बढ़ गया तो ठीक है, अगर वो नहीं बढ़ा तो और स्थिति बुरी है। 3 साल में अगर आप देखो, 3 साल में एटलीस्ट 18% का रिटर्न हमें मिल जाता है। तो आप देखो 23,000% का 23,000 रुपए का फायदा मिलेगा आपको। और 3 साल में कहां 1,600 रुपए मिल रहे थे 1 साल में, और 3 साल में 23,000 मिल गए। इसके कई गुना हमें फायदा हो गया। वही अगर आप सोचो 5 साल इन्वेस्ट कर दिया तो 75,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा आपको, एक्सपेक्ट इंटरेस्ट लगभग इतना मिल सकता है, ठीक है। वही अगर आपको 10 साल आपने इन्वेस्ट कर दिया तो 4,32,000 रुपए का एक्सपेंस जो एक्सपेक्ट रेशियो रिटर्न है वो मिल सकता है। और अगर इसको आप 15 साल इन्वेस्ट कर देते तो यही 14 लाख पर पहुंच जाती है गाड़ी आपकी, समझ रहे हैं। और इसी को अगर हम यहां पर 20 साल इन्वेस्ट कर देते हैं तो 42 लाख रुपए का हमें रिटर्न मिल सकता है, ठीक है। और अगर हम इसको 25 साल कर देते हैं तो 1,10,00,000 रुपए का हमें रिटर्न मिल सकता है। तो ये फायदा होता है लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करने का। अब आपको देखना है कि हमें ज्यादा लंबे समय तक इन्वेस्ट करना है, ठीक है। आई होप ये वीडियो एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, नमस्कार।